बहुत अच्छे। जियो बहादुर, क्या बात है। अरे जियो राजा। जय भीम, जय भारत, जय भीम। अच्छा साथियों, हम गायक कलाकार अशोक लाल यादव, जनपद आजमगढ़, आपके बीच में एक छोटी सी गीत प्रस्तुत और पेश करने जा रहे हैं। सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय समाजवाद। गौर करिएगा, एक बात का चर्चा होता है भैया। रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई लिखल गई, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजा ही ज्ञान प्रवीणा। 12 मनवादियों, हमको कितना प्रताड़ित किया गया, सोचने का विषय है और जगने का समय है। कहना क्या है? तुलसी के ग्रंथ से गुजारा न होगा, तुलसी के ग्रंथ से गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा। हम नमन करना चाहते हैं उन माँ को जिन माँ ने भारत के रत्न बाबा साहब को जन्म दिया। ऐसे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमो बुद्धाय करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन कहना चाहता हूँ क्या, तुलसी के ग्रंथ में बड़ी बड़ी बात लिखी गई और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सवाल खड़ा कर दिया। रामचरितमानस में लिखा गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा भैया, तो सुनने वाले भाई विचार कला, ए डिक्शनरी उठा लीजिए, गूगल पे सर्च करिए तो ताड़ना का अर्थ यही होता है पीटना। अरे बाबा लोग बता रहे हैं कि ताड़ना का शब्द बड़ा अच्छा है, तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो क्यों नहीं लिख दिया कि ढोल गंवार मिश्रा तिवारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर ये शब्द अच्छा था तो वही लगा देना चाहिए था। बिल्कुल सही है ये, लेकिन मेरी गीत गवाही कर रही है क्या? तुलसी के ग्रंथ से गुजारा न होगा, तुलसी के ग्रंथ से गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। अब सुन लीजिए मेरी बात, इनका ग्रंथ क्या बता रहा है? क्या? गुणहीन विप्र की पूजा, गुणहीन पूजा है विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजा है ज्ञान प्रवीणा। हमारे कवि जी सूबेदार यादव ने दर्शाया है क्या? गुणहीन विप्र की पूजा करना मानस बतलाता, शिक्षा की ज्योत जलाना है संविधान सिखलाता। शिक्षा की ज्योत जलाने का जो हमें अधिकार मिला, पहले तो मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में लिखे हैं, जितना कौआ, मेढक, बिल्ली और चिड़िया मारने पे दोष लगता है, उतना दोष पिछड़ी जात, जनजात और शूद्रों को मारने में, हत्या करने में दोष लगता है। ये मनुस्मृति है। मैं आपको पेश कर दूंगा इसी गीत में, उसका डिटेल भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा।
गुणहीन विप्र की पूजा करना मानस बतलाता, शिक्षा की ज्योत जलाना है संविधान सिखलाता। बिना क्रांति कोई सहारा ना होगा, बिना क्रांति कोई सहारा ना होगा, सहारा ना होगा। कोई भीम पैदा दोबारा ना होगा, कोई भीम पैदा दोबारा ना होगा, कोई भीम। कवि ने लिखा है बिना क्रांति कोई सहारा न होगा। क्रांति करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, और लड़ करके अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि रामचरितमानस की वो चौपाई गलत है जिसमें लिखा है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई शूद्रों के खिलाफ, नारियों के खिलाफ, हमारी तुलना पशुओं से और अधम नीलज कितना कितना बात कह करके हमको, हमारे लोगों को, शूद्रों को गाली दी गई। जागने का समय है। यादव हो, चाहे लोहार हो, कहार हो, कुहार हो, चाहे हमारे पटेल भाई हो, मल्लाह हो, राजभर हो, पासवान हो, चमार हो, एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। नहीं तो आपका हक अधिकार आपसे छीना जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो, केवल 5 किलो राशन के चक्कर में फंसे हो। तो कहना क्या है, बिना क्रांति कोई सहारा ना होगा, बिना क्रांति कोई सहारा ना होगा, सहारा ना होगा। कोई भीम पैदा दोबारा ना होगा, कोई भीम पैदा दोबारा ना होगा। गौर करिएगा साथियों मेरी बात को। दूसरी लाइन में कहना चाहता हूं, पाखंड मिटाने खातिर थे मनुस्मृति जलाए, घन घोर यातना सहकर हमको अधिकार दिलाए। बाबा साहब ने कष्ट झेल करके हमें अधिकार दिलाया। क्या आप भूल गए मेरे साथी? अरे जग जाओ मेरे बहुजन के लोग, जग जाओ, जगने का समय आ गया है। सोते रहोगे तो तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा तुमसे। एक बार जग कर देखो, उठो और क्रांति करो। करना क्या है? पाखंड मिटाने खातिर थे मनुस्मृति जलाए, घन घोर यातना सहकर हमको अधिकार दिलाए। संविधान बिल कोई सहारा न होगा, संविधान बिल कोई सहारा न होगा, सहारा न होगा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई समाजवादी पार्टी के शूद्र नेता माननीय रमाकांत यादव को जेल में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? झूठे मुकदमे में। क्यों? उन्होंने कह दिया था कि मैं शूद्र हूं, रमाकांत यादव शूद्र है। और उन्होंने इलेक्शन में कह दिया था 2022 में कि मैं आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा जीत करके समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दूंगा। ऐसा काम किया रमाकांत यादव, जो गरीबों, मजदूरों, किसानों के नेता है, शूद्र नेता है रमाकांत यादव, उनको जेल में डाला गया है। विचार कर लीजिएगा, जो भाजपा में रहेगा वो गंगा नहा लेगा। कितना भी घटिया काम कर ले, भाजपा में चला गया, गंगा नहा लिया, शुद्ध हो जाएगा। और कितना भी अच्छा काम कर ले, वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो चोर हो जाएगा। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोल दिया जब रामचरितमानस पर, तो
तो एक बाबा है परमहंस महाराज। बारे महाराज जी, हाँ ललका बाबा। कौन बाबा है आप? राम रहीम है कि नारायण साईं है कि रामपाल है कि चिन्मयानंद है? उसी श्रेणी में आने वाले आसाराम बापू तो नहीं है आप? कि राम रहीम है। मैं कहना चाहता हूँ, बाबा जी ने कहा मैं 5 लाख की तलवार मंगाया हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटने के लिए। अरे जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य को टच कर दोगे तो समझ लो बहुजन तुम्हारी बकरिया उधेड़ देगा। हमारे नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हम शूद्रों की आवाज, हम शूद्रों के जान। अखिलेश यादव हो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, जो हमारे शूद्र हैं उनको एक हो जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं क्या संविधान बिन कोई सहारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा ना होगा, कोई भीम। कहना चाहता हूं साथियों, कुछ लोग ऐसे हैं जो मनु स्मृति को, मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। कहना क्या है? मनुवाद को फिर से कुछ लोग है चाहते करना, जय भीम बोलकर हमको आगे को बढ़ते रहना। मनुवाद को फिर से लागू कुछ लोग चाहते करना, जय भीम बोलकर हमको आगे है बढ़ते रहना। मजेदार है तो किनारा भी होगा, मजेदार है तो किनारा भी होगा, किनारा भी होगा। कोई भीम पैदा दोबारा ना होगा, कोई भीम पैदा दोबारा ना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पे बाबा जी ने कहा कि जो एक थप्पड़ मारेगा, इन मनवादियों ने कहा कि जो एक थप्पड़ मारेगा उसको 21 लाख दूंगा, जो गर्दन काटेगा उसको 1 करोड़ दूंगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, एक गलतफहमी भूल जाना। जिस दिन बहुजन रोड पर उतर जाएगा तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। 85 के लोगों को गुमराह करके जो शासन और राज कर रहे हो, ये तुम्हारी गद्दी छीनने जा रही है। गौर कर लो, कहना क्या है? बाबा जी ने ग्रंथ में लिखा है बड़ी बड़ी बात। क्या लिखे हैं? अहिर के रात कोल कलवारा, जे वर्णाधन तेल कुम्हारा। अरे तेली भाई, कुहार भाई, मला भाई, पासवान भाई, पटेल भाई, राजभर भाई, चौहान भाई, यादव भाई, क्यों नहीं जगते हो? रामचरितमानस पढ़ करके तुम्हारा बेटा IAS PCS हो सकता है? नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है उसके तहत आज संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, और संविधान के तहत ही तुम्हारा बेटा, आपका बेटा IAS और PCS रैंक पे हो सकता है। ये बाबा साहब की देन है। अशोक लाल यादव प्रधान नहीं होता, कोई पद पर नहीं होता, हमारे साथी MP MLA नहीं होते, मेंबर नहीं बन पाते, लेकिन बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, मैं उनको नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसलिए कहना है क्या? तुलसी के कंठ से गुजारा न होगा, तुलसी के कंठ से गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। क्या
दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धा, जय समाजवाद। वाह।